गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं इससे पहले वाले में बैलेंस्ड फोर्स के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो जिसमें अपन ने बैलेंस्ड फोर्स का कंडीशन यहाँ पे देखा था। अब अपन कहते हैं व्हाट हैपेंस सम चिल्ड्रेन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। कहता है इफ़ दे पुश, रफ फ्लोर की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये देखो बच्चों का फिगर भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन इसमें कहते हैं कि बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स द बॉक्स डज नॉट मूव। है ना, अगर मतलब छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किए तो वो आगे मूव नहीं करता है। कहता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। जैसे ही हम आगे की ओर पुश करते हैं तो अर्थ सरफेस तो रफ है, तो वो क्या करता है, उसको पीछे की ओर बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, तो उसी को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जिसके कारण वो एक अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अपन अगर देते हैं तो वो मूव नहीं कर पाता है। तो कहता है दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इन दिस केस। कहते हैं बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस। अब कहता है इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयर फोर द बॉक्स डज नॉट मूव इन फिगर दिस। कहता है चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर बट द बॉक्स स्टिल डज नॉट मूव। दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स स्टिल बैलेंस द पुशिंग फोर्स। तो वो जब तक पुशिंग फोर्स को बैलेंस करता रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स, तब तक वो ऑब्जेक्ट आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं इफ़ द चिल्ड्रेन पुश द बॉक्स हार्डर स्टिल द पुशिंग फोर्स बिकम्स बिगर देन द फ्रिक्शन फोर्स देयर इज़ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर मतलब कि जो बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई कर देंगे अपन, तो उस कंडीशन में वो ब्लॉक क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और जैसे ही मूव कर गया तो वो अपन को हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब तक वो मूव नहीं हो रहा था तो वो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा था पुशिंग फोर्स को, इसीलिए वो आगे फॉरवर्ड मूव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अब कहते हैं सो द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग। अब कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाइसिकल्स बिगिंस टू स्लो डाउन। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस। कहता है एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। इट thus appears that an object maintains its motions under the continuous application of unbalanced force. However, it is quite incorrect. ठीक है, an object move with a uniform velocity when the forces या pushing forces are frictional forces। कहते हैं acting on the object are balanced and there is no net external force on it। ठीक है, अब कहते हैं अपन इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। दस टू एक्सीलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड and the change in its speed or in the direction of motion कहता would continue as long as this unbalanced force is applied. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then। अगर मान लो कि उसमें कम्प्लीटली अगर रिमूव कर दिया जाए जो है, तो उसमें वो कंटिन्यू मूव करता चला जाएगा। अब इसी से बच्चों आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जानकारी मिलती है। वो देखिए क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन को क्या कहा कि बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन गैलीलियो डिड्यूस that object move with constant speed when no force acts on them। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया है कि इंक्लाइंड फेस लिया, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और देखा कि अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो ये कांस्टेंट स्पीड से ये जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो उसने कहा अपन को कि ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन its velocity increases। In the next chapter, you will learn that the marble fall under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains the definite velocity by the time it reaches the bottom। ठीक है, अब कहता है इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज सोन इन द फिगर। आपको फिगर में मैं बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, अपन कहते हैं कि अब कहता है सोज अ मार्बल रेस्टिंग ऑन अ आइडियल फ्रिक्शनलेस प्लेन inclined on both sides
अगर दोनों साइड से इंक्लाइन कर दिया गया तो ये क्या कहता है, गैलीलियो आर्गुड दैट व्हेन द मार्बल इज released from left it would roll down the slope and go up on the opposite side of the same height from which it was released। ठीक है, अब जिस हाइट से अपन को उसको फेंका था उसी हाइट तक को ये रिगेन कर लेता है। अब कहता है अपन से कि इफ़ द इंक्लिनेशंस, ठीक है, इफ़ द इंक्लिनेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल देन मार्बल विल क्लाइम the same distance and the same distance that is covered while rolling down। If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then marble would travel further distances till it reaches the original height। If the right side plane were ultimately mid horizontal, तो कहता है that is slope is reduced to zero। The marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from। ठीक है, कहते हैं कि the unbalanced forces on marble is in this case are zero। It thus suggests that the unbalanced external force is required to change the motion of the marble, but not yet force is needed to sustain the uniform motion of the marble। ठीक है, इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस्ड फोर्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही हमेशा जब भी अपन ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप आफ्टर फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द स्मूथ मार्बल एंड स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेंट और ऑन टॉप ऑफ द प्लेन्स। तो ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर बच्चों कह सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके आगे अपन जो है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे यही अपन को टेबल के अंदर दिखा रखा है, फिगर के अंदर इसमें डाउन हो रहा है, इसमें अप जा रहा है। तो डाउन और अप मतलब सेम लेंगे तो सेम हाइट तक ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा और इंक्लिनेशन करेंगे तो और भी डिस्टेंस बढ़ेगा, थोड़ा और इंक्लाइन करेंगे तो और भी मतलब इंक्लिनेशन को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर गया। ठीक है, अगर अपन सीधे हॉरिजेंटल पे ले आए तो ये सीधे कांस्टेंट स्पीड से अब आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन इससे आगे पढ़ेंगे।